तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। इसकी एक कंप्लीट कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे इसके फाउंडेशन से लेकर इसके पूरे डिक्लाइन तक। इसमें हर एक रूलर्स को हम कवर करने वाले हैं और इसके साथ में आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री, सब कुछ इसमें हम एक वीडियो में कवर करेंगे। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और बहुत सारे, अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सल्तनत टाइम में एक थी तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या हुआ कि दो एम्पायर, यहाँ पर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, इमर्ज हुए। एक तो आपका बहमनी किंगडम था और दूसरा था आपका विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो आज इसमें हम वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, दो लोग थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। ये अंडर दी दिल्ली सल्तनत में थे, दिल्ली सल्तनत के अंडर में थे। एक संत थे जिनका नाम था विद्यारण्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। तो ये जो सेंट थे, इन्होंने क्या किया कि हरिहर और बुक्का को गाइडेंस दी कि किस तरह से आप दिल्ली सल्तनत के चंगुल से छूट सकते हैं और आप एक अपना अलग राज्य बना सकते हैं। तो इन दोनों ने वहाँ से छुट्टी ली, वहाँ से भागे और उसके बाद इन्होंने 1336 में एक एम्पायर बनाया जिसको हम विजयनगर एम्पायर कहते हैं। जो कैपिटल था विजयनगर का, वो बेसिकली हम्पी कर्नाटका में, जो तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर बसा हुआ। ये भी याद रखना, ये भी कई एग्जाम में पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे। तो जब होयसाला और काकतिया, जैसे आपको पता होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इसके ऐबक के टाइम पर ये दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया था। ठीक है, उसके बाद हरिहर और बुक्का को ऐसा माना जाता कि कैप्चर कर लिया गया था और उसके बाद में 1336 में छूटे अंडर द गाइडेंस ऑफ विद्यारण्य और फिर उसके बाद इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, तो ये इसका बेसिक रहा। उसके बाद इसमें इस पूरे विजयनगर एम्पायर में कुछ डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया। बेसिकली 4 डायनेस्टीज यहाँ पर दिया हुआ है जिसने रूल किया, जिसमें पहला है संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी ने 1336 से लेकर 1885 तक रूल किया। हरिहर और बुक्का आपके संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। फिर है शलवा डायनेस्टी, तो बहुत ही कम टाइम में रूल किया, 1485 से लेकर 1505 तक। फिर है तुलवा डायनेस्टी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है अमंग दीज 4 डायनेस्टी। ठीक है, 1505 से लेकर 1570 तक। और फिर लास्ट में अराविडो डायनेस्टी 1570 से लेकर 1646 तक। बेसिकली जब बैटल ऑफ तलिकोटा हुआ 1565 में, बैटल ऑफ तलिकोटा या बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी, ये भी कहा जाता है, दोनों नाम याद रखना। क्या है, तलिकोटा, ठीक है, और राक्षस तांगड़ी, ये दोनों नाम इसी का है। उसके बाद में जब ये डायनेस्टी अपने डिक्लाइन पर आ गई, तब क्या हुआ, अराबिडो डायनेस्टी ने कुछ देर तक इसको संभाले हुए रखा। तो एक एक डायनेस्टी, उनके रूलर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं संगमा डायनेस्टी की। तो हरिहर फर्स्ट पहले शासन किए, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं और इन्होंने हम्पी के अराउंड जितनी भी टेरेटरीज थी उनको कंसोलिडेट किया। फिर आते हैं बुक्का, ये 1356 से 77 तक रहे। इन्होंने इस एम्पायर को आंध्रा और तमिलनाडु तक फैलाया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपेंशन हो रहा है। फिर आते हैं हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड, इन्होंने क्या किया कि गोवा और तुंगभद्रा कृष्णा दोआब, हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, इनको क्या किया, अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया। फिर आते हैं देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट का एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है इरिगेशन वर्क। इन्होंने इरिगेशन वर्क पर काफ़ी जो है ध्यान दिया, इसके साथ अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया। इससे पहले अगर आप देखें तो हरिहर बुक्का और हरिहर सेकंड ने क्या किया, एक्सपेंशन किया। उसके बाद आते हैं देवराज सेकंड, ये संगमा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। राइट, इन्होंने केरला और उड़ीसा इनको अपने अंडर में किया और इसके साथ में लिटरेचर को पैटर्नाइज करने में, यानी आर्ट एंड कल्चर को पैटर्नाइज करने में इनका अहम भूमिका है। ठीक है, उसके बाद संगमा डायनेस्टी के जो सक्सेसर है वो काफ़ी वीक थे। इसके कारण क्या हुआ कि इस डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया और सालवा का क्या हुआ, इमरजेंस देखा गया। फिर आते हैं हम शालवा डायनेस्टी की। तो शालवा डायनेस्टी का फाउंडेशन रखने वाले का नाम था शालवा नरसिम्हा। ठीक है, इन्होंने जो इंटरनल क्योस थे या बहमनी थ्रेट था जो मैंने आपको बताया, उससे एम्पायर को बचाया। काफ़ी कम टाइम इन्होंने शासन किया। ठीक है, और इनके टाइम पर जो रियल पावर थी वो फिर तुलवा के अंडर में चली गई थी। राइट, तो सलवा डायनेस्टी जो है कम इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं तुलवा डायनेस्टी पर। ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो रूलर थे वो थे वीर नरसिम्हा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णदेव राय, ग्रेटेस्ट एम्परर हुए।
इन्होंने रायचूर दोआब, उड़ीसा, तमिलनाडु को कैप्चर किया। इनके कुछ टाइटल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे आंध्र भोजा, ओके, आंध्र भोजा, यवन राज स्थापनाचार्य, ये याद रखना, ठीक है, अवध। और फिर उसके बाद में इन्होंने बुक लिखी थी अमुक्तमाल्यद, किसमें, तेलुगु में। ये इस ईयर 2025 में इसका लैंग्वेज पूछा गया CAPF के एग्जाम में, और इससे भी पहले भी कई एग्जाम में आ चुका है। तो अमुक्तमाल्यद जो है इन्होंने तेलुगु में लिखा था, ठीक है। इसके बाद इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, जिसमें अलसानी, पेडन्ना, तेनाली रामा, ये लोग थे। और इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया, रेवेन्यू को इम्प्रूव किया और अमर नायका सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। इसके साथ पोर्तुगीज के साथ भी इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था। अमर नायका सिस्टम बेसिकली आपके उसी तरह होता जिस तरह एकता सिस्टम था, लैंड ग्रांट दे दिया जाता था, वो इसको मेंटेन करते थे, और कुछ मिलिट्री को मेंटेन करते थे जो काम आने पर राजा का साथ देती थी। ये थी अमर नायका सिस्टम, ओके। उसके बाद अच्युत राय आते हैं, और इनके टाइम पर थोड़ा बहुत रिवॉल्ट होने लगा था। फिर सदाशिवराव आते हैं 1542 से। अब इनके टाइम पर, सदाशिवराव के टाइम पर जो रियल पावर थी वो रामा राय के अंडर में थी, और यहीं पर बैटल ऑफ तलीकोटा होता है। यहाँ पर रामा राय को मार दिया जाता है और विजयनगर किंगडम यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, इवन डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ टाइम के लिए अराबिडो डायनेस्टी 1570 से लेकर 1640 तक अपना संभालती है। अब इनके जो फाउंडर थे वो थे तिरुमाला देवराय, ठीक है, जो आलिया रामा राय के ब्रदर थे, ठीक है, इसको याद रखना। इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया कहाँ, पेनुकोंडा में, ठीक है, कैपिटल शिफ्ट कर दिया चंदगिरी में और बेल्लोर में, राइट। ग्रेजुअल डिक्लाइन होना, लास्ट जो रूलर थे वो थे श्रीरंगा थर्ड, और उसके बाद में जो एम्पायर था वो सल्तनत, मैसूर और मराठा, इन तीनों में बेसिकली अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो किंग जो थे वो सुप्रीम थे, और जैसे मैंने अष्टदिग्गज बताया नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको असिस्ट करते थे। अमर नायका सिस्टम था जिसमें लैंड ग्रांट्स दिया जाता था ट्रूप्स को, जो एकता के सिमिलर था, और ये मिलिट्री मेंटेन करते थे, और काम आने पर फिर ये क्या करते थे कि बैटल फील्ड में आ जाते थे और राजा का साथ देते थे। रेवेन्यू की बात करें तो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस इनका रेवेन्यू डिमांड होता था। आर्मी में अगर हम बात करें तो कैवलरी, इन्फेंट्री, ठीक है, और इसके साथ पोर्तुगीज का हॉर्सेस और आर्टिलरी का भी यूज होता था। अब बात करते हैं सोसाइटी और इकोनॉमी की। तो सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कि कास्ट सिस्टम जो थी वो प्रिवेलेंट थी, ठीक है, लेकिन वोमेंस का कल्चर में अपना एक रोल था। जैसे एक स्टोरी है क्वीन चनम्मा की, ठीक है, एक काफ़ी रिबलर थी और इनको काफ़ी राइट्स मिले हुए थे। ट्रेड की बात करें तो अरब से इनका ट्रेड होता था, पर्शियन से और पोर्तुगीज से इनका ट्रेड होता था। एक्सपोर्ट में स्पाइस, कॉटन, सिल्क, प्रेशियस स्टोन और हॉर्सेस का एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। अब जो इसका रिच अर्बन कल्चर था वो कुछ ट्रैवलर्स के द्वारा भी प्रेज किया गया है, जैसे अब्दुल रज्जाक हो गए, डोमिंगो पाज हो गए, निकोलो दी कुंती हो गए, ठीक है। इन सब का जो है बेसिकली आपके ट्रेवलॉग जो हैं उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप विजयनगर एम्पायर के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जो विजयनगर आर्ट एंड कल्चर स्टाइल था उसमें आपको चालुक्य, होयसाला, पांड्या और चोला ट्रेडिशन, ये सारे के सारे इनका इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। फीचर की बात करें तो गोपुरम, मंडप, ठीक है, ग्रेनाइट पिलर और कार्विंग, ये सब होता था। मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल जिसको स्टोन चैरियट भी कहते हैं, हजारा रामा टेम्पल, ये सारे इसके कंट्रीब्यूशन हैं टुवर्ड्स द आर्ट एंड कल्चर। अब डेक्लाइन और लिगेसी की बात करें तो 1565 में इनका तलीकोटा में डिफीट हुआ, या फिर बैटल ऑफ राक्षस तांगड़े भी इसको कहते हैं। सल्तनत का इन्वर्जन हुआ, सक्सेसर वीक थे जो संभाल नहीं पाए, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। इसके साथ में ये तो एक फैक्टर था, कुछ और फैक्टर था, जैसे जो नायक थे मदुराई के, किलाड़ी के, मैसूर के, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया और इनके पावर में भी राइज देखा गया, ठीक है। अगर लिगेसी की बात करें तो इन्होंने हिंदू ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया, लिटरेचर को, आर्किटेक्चर को और ट्रेड में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, और इनका एक जो हम्पी है वो अब वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो आई होप कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए होंगे, लेकिन आपको जो इसमें ट्रैवलॉग हैं वो पढ़ना है, और जो ट्रैवलर्स आए, ठीक है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो यहाँ पर आई थिंक छूट गया है, जो आपको पढ़ना है, बाकी सारे के सारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी करिए और लाइक करके जाइए। इसी तरह की कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री आती रहेगी, जो हर एक वीडियो में अलग अलग हिस्ट्री होगी, कंप्लीट हिस्ट्री होगी, इससे आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें ऐड भी किया जाएगा। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।